हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई बिहार सीएचओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो बिहार सीएचओ का जो एग्जाम डेट है, बिहार सीएचओ का अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो 10 जुलाई को होने वाला है। 10 जुलाई को होने वाला है। आज हो चुकी है 5 तारीख। कितनी तारीख हो चुकी है? 5। तो आज मैं आपके सामने कुछ लास्ट 5 डेज के अंतर्गत कुछ टिप्स की बात करता हूं कि 5 दिनों के अंतर्गत आपको क्या चीज पढ़नी है, कैसे पढ़ाई करनी है और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक तो बनता है सर। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास हमारे पास कितने दिन बचे हैं? लास्ट 5 डेज बचे हैं सर। कितने दिन बचे हैं? लास्ट 5 डेज बचे हैं बिहार सीएचओ को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले मैं बिना किसी डिले के आपको एक चीज बता देना चाहता हूं इस लास्ट 5 डेज के अंतर्गत। सबसे पहले आपने जो थ्योरी कंप्लीट की हुई है, जो थ्योरी आपने कंप्लीट की है उसका रिवीजन करना है। ओनली नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज यानी रिवीजेशन पे आपको क्या करना है? 100% ध्यान लगाना है कि सर मेरे को रिवीजन करना है, मैंने ये चीजें पढ़ी हुई है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। कोई नई चीज एडिशनल जो चीज मैंने याद नहीं करी है उसको याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आप लोगों ने पढ़ी है उसको कंटेस्ट कर लो कि अगर उसमें से सवाल आ जाए तो वो गलत हमें नहीं करके आना है। ये बात याद रखिएगा। तो पहली चीज तो आपको रिवीजन आपका 100% कर लेना है 5 दिनों के अंतर्गत। पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज मैं आपको बात बताऊं, यहां पे आपको एमसीक्यूज डील की मैं कई बार बोलता हूं, हर एक स्ट्रेटजी के अंदर बोलता हूं कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो अपना 100% रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को फाइट करने में। 100% रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को फाइट करने में। तो ये बेनिफिशियली आपके साथ होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज अगर आप निकालते हैं तो देखो, एमसीक्यूज निकालने से मैं आपको बात बताता हूं। पहली चीज, आपका एक एग्जाम के टाइम मैनेज का जो इशू होता है, सभी कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत थोड़ा सा इशू था, समय कम रह गया, लास्ट के 5 सवाल गलत हो गए, लास्ट के 10 सवाल हमने देखे ही नहीं और कॉपी ले ली, मतलब वो ओएमआर शीट हो गई या फिर टाइम हो गया। तो वो एमसीक्यू से आपका जो टाइम जो मैनेज है ना वो बिल्कुल एक नंबर होता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास होता है सर। क्यों? क्योंकि आप एमसीक्यूज निकालना सीख रहे हैं सर। हाँ या ना है? और देख देख के नहीं निकालना है सर, है अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी को रिवाइज भी किया है आपने। तो इन 5 दिन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। पहली चीज, थ्योरी पे आपको फोकस और बी फोकस्ड होकर के रिवाइज करना है सर। मैं तो कहूंगा कि ये 5 दिन के अंदर अगर आप 10 घंटे डेली भी पढ़ रहे हैं ना, पर डे 10 आवर पर डे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी कम है। ठीक है, जान लगा दीजिए इस बार, है हाँ, इस बार बिहार सीएचओ पार, ये बात याद रखिएगा। तो अपना रिवीजन पे आपको 100%, जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा रिवाइज होना चाहिए। इससे पहले आपने चाहे रिवाइज किया हो। और एक और बात मेरी याद रखिएगा, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैंने सीएचएन है, पीडिया है और एमएसएन है, ये सर ये चारों के चारों मेरे को कंटस्ट याद है, इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको रिवाइज करना है सर। क्या करना है? रिवाइज। याद रखना, मैं एक बात बता देता हूं आपको, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को देखना ही नहीं है सर, ये याद है। हो सकता है उसी के अंदर से सवाल आ जाए। हाँ या ना? आप लोगों ने अभी देखा होगा ना, एम्स सीआरई का पेपर लगा था, है हाँ, उसके अंदर सीएचएन ही पूछ ली सारी की सारी, जबकि एम्स हमेशा एमएसएन कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन उसने पूछ लिया। क्यों? सिलेबस में दिया था और अपन कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस के अंदर से कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है वो एक ही टॉपिक से 50 सवाल देते, जैसा कि उसने दिया है एचआईवी से रिलेटेड। समझ गए सारे? तो याद रखना, हर चीज को रिवाइज करना है हमें, ओनली ऑन रिवीजन पे फोकस करना है। किस पे? रिवीजन पे फोकस करना है, ओनली ऑन हमें रिवाइज करना है 100%। साथ ही याद रखना है, अब जैसे मैं राजस्थान सीएचओ के बच्चों को भी बोलता हूं, जितनी योजनाएं होती है ना उनको याद कर लेना, जितनी योजनाएं होती है, क्योंकि योजनाओं से भी कम 2-3 सवाल आने के चांसेस बनते हैं। तो जितनी भी जो योजना होती है ना, योजना बिहार की जो योजनाएं होती है, अब बिहार के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है, जैसे कोई कन्या सुकन्या योजना चल रही है, कोई आयुष्मान भारत के तहत कोई अलग से योजना चल रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग योजना चलाता है, आप सभी बच्चों को पता है। तो बिहार की योजनाएं भी आपको कंटस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात याद रखना। योजनाओं में भी आपको ज्यादा देखो, योजनाओं से हर बार का सवाल है,
एक दो सवाल आते ही आते हैं, और याद रखना एक दो सवाल आप छोटे काउंट नहीं कर सकते हैं कि सर एक दो सवाल ही तो आते हैं, नहीं सर, ठीक है। हाँ, इस बार हो सकता है 3-4 सवाल आ जाए, और हो सकता है एक भी ना आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो इसी के साथ आपको फोकस करना है एनएचएम, एनआरएचएम, एनयूएचएम, इन पे भी आपको फोकस करना है। एक तो रिवीजन करना है कंप्लीट थ्योरी का, बिहार की योजनाओं के बारे में ध्यान रखना सारे के सारे, और एनएचएम और एनआरएचएम की चीजें याद रखिएगा सारे के सारे, ठीक है। देखो सीएचओ है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सीएचओ। सीएचओ है तो याद रखना कम्युनिटी का पोर्शन ज्यादा पूछा जा सकता है, कम्युनिटी का पोर्शन ज्यादा पूछा जा सकता है। कम्युनिटी के अंदर आप एंटीनेटल केयर, एएनसी के बारे में याद रखना, इम्यूनाइजेशन, मैं बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक आपको कंटस्ट होने चाहिए। इम्यूनाइजेशन याद रखना, इम्यूनाइजेशन के अंदर ही आपका वैक्सीन भी आ चुका है, इम्यूनिटी भी आ चुका है, याद रखना। इसी के साथ अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पे, तो एएनसी हो गया, एंटीनेटल केयर हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गया, साथ ही में बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। इसके साथ ही जो आपकी कमिटी होती है उससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, रेफरल सिस्टम से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब है कम्युनिटी तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि इस बिहार सरकार आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना के बैठाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी के अंदर क्या क्या होता है। इम्यूनाइजेशन से तो 100% सवाल आने के चांसेस है, ये बात याद रखना, क्योंकि एक सीएचओ जो होता है उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए जिसमें स्पेशली इम्यूनाइजेशन आता है। इम्यूनाइजेशन प्रेग्नेंट लेडीज का, गर्भवती महिलाओं का भी आपको याद रखना है, और साथ ही याद रखिएगा आप बच्चों का भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, कि कितने साल तक कैसे देते हैं, कितनी डोज देते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सब कुछ याद रखना है सर, ठीक है। कम्युनिटी आपको टिप्स में होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, कम्युनिटी के साथ ही एक सब्जेक्ट है जो सीएचओ के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, वो है ओबीजी प्लस पीडिया, ओबीजी और पीडिया। क्योंकि आपको पता है ओबीजी के अंदर आपका एंटीनेटल केयर से रिलेटेड पूछ लेगा, और पीडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड पूछ लेगा, समझ गए सारे। तो ये इन बातों पे थोड़ा सा फोकस रखना है। इसी के साथ अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी ज्यादा है इस बार, है नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी ज्यादा पूछेंगे। देखो मैं सबसे पहले तो आपको एक बार पेपर का स्ट्रेटेजी बता देता हूं। देखो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, यहां पे जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 20 सवाल आने वाला है, 1 नंबर का 1 सवाल होगा। नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी 20 सवाल, एक सवाल 1 नंबर का। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 सवाल 1 नंबर, और टेक्निकल आएंगे आपके 20, जो 2 मार्क के होंगे, ठीक है। तो अब जनरल नॉलेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, सर इनका क्या करें, हैं? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है नर्सिंग के विद्यार्थियों का नॉन नर्सिंग पोर्शन बिल्कुल टफ ही होता है, ये बात मैं जानता हूं सर, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन सर इसमें भी मेहनत करनी है। इससे पहले आप लोगों की देखो यूट्यूब पे बराबर क्लासेस लग रही है आपकी, है जीके की भी लग रही है, रीजनिंग की भी लग रही है, हर क्लास लग रही है। तो हर क्लास को महत्वता देनी थी आपको पहले से, ठीक है। इस बार अभी आपको हर चीज पता होनी चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि इस बार आपको जो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो नॉन नर्सिंग तय कर सकता है सर, नॉन नर्सिंग तय कर सकता है। याद रखना नर्सिंग के तो देखो सिलेक्शन कैसे बनता है मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिएगा आप सभी बच्चे, नर्सिंग के जो पोर्शन से रिलेटेड जो सवाल आने वाले हैं वो तो सभी सही करके आएंगे क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, आया ना। लेकिन सिलेक्शन होगा कि नॉन नर्सिंग का कौन सही करके आता है, ठीक है। हाँ, और आपने अगर नॉन नर्सिंग और नर्सिंग में मिला करके फिर धमाल मचा दिया तो फिर भाई साहब आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और नॉन नर्सिंग के सवाल ज्यादा टफ नहीं होते हैं, उनमें हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि नर्सिंग के तो आपने रटे हुए हैं। हाँ सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। सबसे पहले आपको पेपर देते समय कुछ बातों का याद रखना है, टिप्स में बता देता हूं, कुछ बातों का याद रखेंगे। सबसे पहले हम किस चीज का याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम एक बात का याद रखेंगे कि सर जो भी पहले जो सवाल आता है ना वो कर लेना है। पहले नंबर पे आता है आपका जो सवाल आपको 100% आता है, सबसे पहले उनको कर दो, इनमें दिमाग नहीं लगाना है, पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज वो सवाल जिनके अंदर आप 70% श्योर हैं उनको कर दो। तीसरी चीज जो सवाल में आप 50-50 करना चाहते हैं कि सर 50-50% का रेशो है, एक सवाल आया था 4 ये आए थे, मेरे को पता है कि ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर है, उनमें दिमाग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हाँ ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है, हाँ ज्यादा अपन को बहादुर नहीं बनना है उसमें, समझ गए सारे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही हमेशा ऊपर से नीचे लेकर के आता है इंसान को, समझ गए सारे। तो ये बात याद रखिएगा, ये कुछ टिप्स है। इसी के साथ
एडमिट कार्ड निकाल लेना। एडमिट कार्ड निकालने के बाद सेंटर देख लेना, समय से पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि बाद में फिर परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे राजस्थान सीएचओ के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए, बोले सर 2 मिनट लेट हो गए, गेट लगा दिया, नहीं कुछ नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि लो है सर, है नियम में, नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। उन बच्चों ने तैयारी करी थी, रखी की रखी रह गई, आपके साथ ऐसा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ आपको लेकर के ही जाना है, ठीक है, हाँ, ये सब गाइडलाइन उसके अंदर आ जाएगी, आपके एडमिट कार्ड के अंदर दी हुई होगी, ठीक है, हाँ, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें भी फोकस्ड होके, मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन, ओनली ऑन, हमें अब रिवीजन पे ध्यान देना है कि जो हमने पढ़ रखा है उसको कंठस्थ याद कर लिया जाए, है, हाँ, और आते आते फिर एग्जामिनर को गर्दे उड़ा देंगे आप पेपर के, ठीक है, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है, हाँ। और एक और बात, आप लोगों के लिए मैराथन भी लेके आएंगे, ठीक है, अभी 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मैराथन, जगराता वगैरह सब लेके आएंगे, आप घबराओ मत, ठीक है, हाँ। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके, कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, आप पेपर के गर्दे उड़ा के आएंगे, बिल्कुल निश्चित मानिएगा, ठीक है, जब आप पेपर दे के आएंगे एक हल्की सी, एक बढ़िया प्यारी सी स्माइल होगी आपके सामने, है, हाँ, ये बात भी याद रखिएगा। जो पढ़ा है वो आपने बेस्ट पढ़ा है, जो आपको आता है वो सबको नहीं आता है, जो किसी को नहीं आता है वो आपको आता है, बस ऐसे सोच के जाओ कि भाई जो बढ़िया है, मैंने पढ़ा हुआ है, बस मस्त है, और वो ही आने वाला है। हमेशा बी पॉजिटिव होना है। अगर एग्जाम से पहले हथियार डाल दिए कि सर मेरा तो क्या ही होगा, मेरी तो तैयारी नहीं है, तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड होकर के एग्जाम देने जाना है, ठीक है। और आते आते फिर एग्जामिनर को एक लाइन चिपका के आएंगे, सर क्या बोले, तरकश में जितने तीर है तू चला करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं ये, तू चाहे तो शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। कितने भी टफ एमसीक्यूज देख लेंगे, हाँ, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के बच्चे हैं भाई, क्लियर। चलिए, तो ये सारी फोकस, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से ध्यान रखना, ठीक है, हाँ। लास्ट 5 दिन की स्टडी में थ्योरी पे ध्यान देना है अपन को, थ्योरी के अंदर जो रिवीजन ही करना है, कोई नई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। मैं फिर कह रहा हूं 100% जितना पढ़ा हुआ है सब कुछ रट डालो, दिन में 10 घंटे पढ़ो न 12 घंटे पढ़ो, मैं तो कहता हूं 15-15 घंटे पढ़ो, 5 दिन एक कर दो, रात और दिन, ठीक है, रिवीजन करने में, क्लियर। कंठस्थ याद कर लो जो पढ़ा हुआ है, जो क्लियर, उसके बाद देख लेंगे सर क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।